एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्रिका और अब समय है कि हम उसके 9वें अध्याय 16वें वचन से आगे का अध्ययन करें। पिछले ऑडियो में, पिछले संदेश में हमने बात की कि पौलुस ऐसे लोगों को जवाब दे रहे हैं जो लोग उन्हें प्रेरित नहीं समझ रहे हैं, मतलब सच्चा प्रेरित नहीं समझ रहे हैं। बहुत से लोगों को जो मसीही विश्वासी हैं वो उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि ये व्यक्ति जो मसीही विश्वासियों पर उत्पीड़न करता था, उन्हें मारता था, उन्हें पीटता था, उन्हें पथरवाह करता था, आज ये मसीह का प्रचार कर रहा है। क्यों? तो बहुत से लोगों को यह लगता था कि जो प्रेरित पौलुस हैं वो पैसों के लिए सब बातों को कर रहे हैं, कलीसिया के लोगों को के बीच में पैसों के लिए कर रहे हैं। तो उन लोगों को जवाब देते हुए यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि यह सच है कि जो अगुवा होता है या मसीह के लिए जो प्रचार करने वाला होता है, जो परमेश्वर के कार्य करने वाला होता है, यह उसका अधिकार होता है कि वो अपनी कलीसिया के सपोर्ट से अपनी जीवन यापन करे, उनसे वो सपोर्ट ले और अपने जीवन को जिए। और ये सारी बातें वहां पर पौलुस लिखते हैं कि अन्य प्रेरित और अन्य चेले और कैफा इस प्रकार से अपने जीवन को वहां सेवकाई के लिए कर रहे हैं। लेकिन मैं अपने आप को इस तरीके से तुम्हारे सामने लेकर के आया, मैंने इस अधिकार को अपने ऊपर लागू नहीं किया, मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, मैंने बल्कि अपना सब कुछ तुम्हारे लिए कुर्बान कर दिया। तो जब मैंने तुमसे कुछ मांगा नहीं, मैंने तुमसे कुछ अपने अधिकार को इस्तेमाल में नहीं लाया और मैंने बल्कि उल्टा अपना ही जीवन पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह के लिए समर्पित कर दिया, तो फिर मुझ पर क्यों तुम दोष लगा रहे हो? तो यहां पर पौलुस अपनी एक तरह से देखा जाए तो अपने विषय में लोगों की गलतफहमियों को दूर करने की बात कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग इस बात को पकड़कर, जैसे कि पतरस ने भी अपनी पत्री में लिखा है कि पौलुस की ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन्हें चंचल और अनपढ़ लोग जो नहीं समझेंगे और उसका गलत मतलब निकाल के अपने नाश का कारण बनेंगे। और आज हम देखते हैं कलीसियाओं में ऐसे बहुत सारे लोग अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा ज्ञानी समझते हैं, ऐसे लोग आज हैं हमारी कलीसिया में। यदि कोई अगुवा या मिनिस्ट्री किसी से सपोर्ट के विषय में बात करती है तो वो ज्ञान देने आ जाते हैं, वो सपोर्ट करने नहीं आते हैं, बल्कि वो ज्ञान देने आ जाते हैं। अपने आप को ज्ञानी बनके वो उन मिनिस्ट्रीज को, उन अगुवों को जो सच्चाई से परमेश्वर का प्रचार कर रहे हैं, उनको ज्ञान देने आ जाते हैं। ऐसे ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने ये कहा था, सावधान मसीही प्रचारकों सावधान। और उसमें मैंने वो बात जो पौलुस ने बताई है कि मसीही प्रचारकों को कैसा होना चाहिए, रद्दे के विषय में मैंने वहां बताया। एक व्यक्ति हमें कमेंट करते हैं कि आपकी शिक्षाएं खुद गलत हैं, आप दूसरों को क्या सिखाओगे, आप तो खुद ही पैसा मांगते हो, तो आप क्या सही हो? तो ऐसे ज्ञानी लोग हमारे बीच में आ जाते हैं जो खुद तो वो किस कलीसिया के लिए कभी कुछ करते नहीं है, ना ही वो अपने 1 रुपए को भी कभी परमेश्वर के कार्य के लिए इस्तेमाल करते हैं, ना ही अपने तन को, अपने आप का समय वो परमेश्वर के लिए देते हैं। लेकिन जो कलीसियाएं परमेश्वर का काम कर रही हैं या जो सेवक काम कर रहे हैं, उनको ज्ञान बांट के जरूर आ जाते हैं। ऐसे ज्ञानी लोग इस वचन को भी पकड़ते हैं। 9वें अध्याय को देखिए, पौलुस ने कोई कभी पैसा नहीं लिया, पौलुस ने हमेशा जो है अपने सेल्फ डिपेंडेंट होकर काम किया। तो क्या सारे सेवकों ने ही ऐसा किया? क्या पतरस ने भी ऐसा किया? क्या प्रभु के जो भाई हैं उन्होंने भी ऐसा किया? जो अन्य चेले हैं उन्होंने भी ऐसा किया? नहीं, यहां पे पौलुस साफ कह रहे हैं कि उन्होंने इस प्रकार का काम किया, लेकिन हम भी उस अधिकार को काम में ला सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया, क्योंकि पौलुस इस लायक थे। पौलुस के पास ये सब कुछ था कि वो अपना निछावर कर सकता था। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब वो लोग गलत हो गए। अब ऐसे लोग ज्ञान बांट करके ऐसे लोगों को कहते हैं कि आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए तो आप क्यों नहीं आगे बढ़ करके आ रहे हैं? क्या 2000 साल से ऐसे ही मसीह का प्रचार हुआ है कि लोग अपने अपने जो है सेल्फ डिपेंडेंट चर्चेस लेके आ गए कि हम किसी का सपोर्ट नहीं करेंगे, और इसी प्रकार से मसीह का प्रचार हुआ? नहीं, सभी प्रकार से हुआ। अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों की परमेश्वर ने बुलाहट की है, और पौलुस की बुलाहट बहुत जरूरी थी उस वक्त के परिवेश में। हमें समझना होगा, पौलुस के पास वो सारे गुण थे जिससे प्रभु यीशु मसीह का प्रचार पूरे एशिया में, पूरे यूरोप में इधर उधर फैल सकता था। वो रोमी जो है नागरिक था और बहुत बड़े पद पे था। ये सबसे बड़ी बात, वो फरीसी था, परमेश्वर के वचन का ज्ञान उसे था। तो वो एक ऐसा चेला साबित होने वाला था कि जो आगे चल के प्रभु यीशु मसीह के लिए अन्य जातियों में बहुत सारी कलीसियाओं को स्थापित कर सकता था। और आज भी परमेश्वर ऐसे ही लोगों को बुलाहट के द्वारा चुनते हैं। किसी को उसको किसी प्रकार का दान दिया जाता है, किसी को किसी प्रकार का दान दिया जाता है, किसी को किसी प्रकार का आत्मा का दान दिया जाता है। सबको अलग अलग तरीके से कार्य करना होता है। और पौलुस ये हमें रोमियो की पत्री में बता चुके हैं कि जो भी मसीही विश्वासी हैं वो एक देह की तरह, अलग अलग अंगों की तरह एक देह में होकर काम करते हैं।
सबके अलग अलग काम है, कोई सेवकाई का काम करता है, कोई प्रचारक का काम करता है, कोई उपदेश का काम करता है, कोई दान देने का काम करता है। तो सब मिलजुल करके ही परमेश्वर के वचन के सुसमाचार को, प्रचार को आगे बढ़ा सकते हैं। कोई एक जना नहीं कर सकता है। पौलुस का जो यहां पर कहना है, पौलुस की बुलाहट इसी प्रकार की थी ताकि चेले उन पर विश्वास करें और जो मसीही विश्वासी हैं वो विश्वास करें कि ये निस्वार्थ ये कार्य कर रहा है, इसमें इसका कोई भी मतलब या स्वार्थ नहीं छुपा है। इसलिए परमेश्वर ने उनकी सेवकाई को इस प्रकार से रखा। इसका मतलब यह ये नहीं है कि पौलुस ये कह रहे हैं कि जो सेवकाई करने वाले लोग हैं वो इस प्रकार से जो है किसी से सपोर्ट ना लें। यहां पर पौलुस का कहने का मतलब नहीं है। और मैं बात कर रहा था ऐसे ज्ञानी लोगों की, तो ऐसे ज्ञानी लोगों, यदि कलीसियाओं का सपोर्ट आप नहीं करेंगे तो मत करिए, लेकिन जो लोग कर रहे हैं उनको भी आप बरगला रहे हैं कि आप उन्हें सपोर्ट मत करिए। क्या जाने अनजाने, बिना जाने आप इस प्रकार की जो बात कर रहे हैं, तो क्या आप कहीं ना कहीं परमेश्वर के विरोध में काम नहीं कर रहे हैं? या तो उसको पहले जानिए। बहुत सारी ऐसी मिनिस्ट्रीज हैं, हम देखते हैं करोड़ों अरबों रुपए का दान उनके पास आता है, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है, कोई उनसे ये कहने वाला नहीं है कि इतने पैसे आप परमेश्वर के कार्य के लिए कहां इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जहां पर कोई सच्चा प्रचारक उठता है और उसको कुछ लोग सपोर्ट करना शुरू करते हैं, तो ऐसे लोगों को अपना ज्ञान बांटना वहां जरूरी हो जाता है। और पौलुस के इस वचन को यहां पर कोट करते हैं कि देखिए, पौलुस ने कहा कि मेरा सुसमाचार के लिए इस प्रकार से लेना, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। तो यहां पे हमें समझना होगा कि किस बात के कारण, किस संदर्भ में पौलुस यहां पर बात कह रहे हैं। तब अपने ज्ञान को लेकर के आना चाहिए। आप कुछ नहीं करेंगे, आप अपने 1 रुपया भी खर्च नहीं करेंगे परमेश्वर के राज्य के लिए, लेकिन दूसरा जो परमेश्वर के राज्य के लिए सपोर्ट कर रहा है उसके टांग जरूर अड़ा देंगे। तो याद रखिएगा, कहीं ना कहीं परमेश्वर उनका भी न्याय करेगा, ऐसे लोगों का भी न्याय करेगा जो पेट की सेवकाई कर रहे हैं। मैं बिल्कुल, जो लोग पेट की सेवकाई कर रहे हैं परमेश्वर उनका भी न्याय करेगा, और जो लोग ऐसे सच्चे लोगों को जो है दोष लगाते हैं, ऐसे लोगों का भी परमेश्वर न्याय करेगा। तो बिना जाने, बिना किसी बात की गहराई के हमें किसी पर भी दोष नहीं लगाना है। हमें देखना है, पवित्र आत्मा का कॉन्शियस हमें मिला है और हमें सबको एक देह होकर, एक अंग, अलग अलग अंगों के द्वारा उस देह के लिए, जो मसीह की कलीसिया है, उसके लिए कार्य करना है। तो पौलुस यहां इस परिवेश में, जैसे मैंने आपको बताया कि वो उन लोगों को बता रहे हैं कि मैं कोई स्वार्थी नहीं हूं, मेरे पास ये अधिकार था कि मैं ये सारी चीजें करता, मैं विवाह भी कर सकता था जैसे अन्य चेले करते हैं, मैं इस प्रकार से अपनी कलीसिया से भी ले सकता था, जो कि सही है, क्योंकि हमें प्रभु ने कहा है इस रीति पर कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। लेकिन 15वें वचन में पौलुस कहते हैं, परंतु इनमें से कोई भी बात काम में ना लाया, परंतु मैं इनमें से कोई भी बात काम में ना लाया। और मैंने ये बातें इसलिए नहीं लिखी कि मेरे लिए ऐसा किया जाए, क्योंकि इससे तो मेरा मरना ही भला है। कोई मेरे घमंड को व्यर्थ ठहराए। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए आवश्यक है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। तो पौलुस कह रहे हैं, मेरी बुलाहट इसी प्रकार की है कि चाहे मेरे लिए कोई सपोर्ट करे, चाहे मेरे लिए सपोर्ट ना करे, मुझे तो सुसमाचार सुनाना ही है। इस पर यह नहीं है कि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो यदि मैं सुसमाचार सुना रहा हूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी घमंड की बात है, ये मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं। नहीं, पौलुस कह रहे हैं कि मेरी जो बुलाहट है वो इस प्रकार की है कि यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए बहुत घमंड की या बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये मेरे लिए जरूरी है, ये मुझे यही कहा गया है प्रभु के द्वारा। लेकिन अगर मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय है। पौलुस कह रहे हैं, यदि मैं अपनी बुलाहट के अनुसार काम ना करूं तो जरूर परमेश्वर के मैं विरोध में कार्य करूंगा। आगे 17वें वचन में पौलुस लिखते हैं, क्योंकि यदि अपनी इच्छा से ये करता हूं तो मजदूरी मुझे मिलती है, और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा गया है। तो मेरी कौन सी मजदूरी यह कि सुसमाचार सुनाने से मैं मसीह का सुसमाचार सेंतमेंत कर दूं, यहां तक कि सुसमाचार में जो मेरा अधिकार है उसको भी मैं पूरी रीति से काम में ना लाऊं। तो पौलुस यहां अपनी सेवकाई के विषय में, अपनी बुलाहट के विषय में बता रहे हैं कि मुझे तो यही बुलाहट दी गई है कि मैं प्रभु के जो सुसमाचार है उसको लोगों के लिए सेंतमेंत यानी फ्री ऑफ कॉस्ट कर दूं। मैं उनसे वो अधिकार भी ना लूं जो मेरा अधिकार उन पर है। आगे पौलुस कह रहे हैं कि सुसमाचार में जो मेरा अधिकार है उसको भी मैं पूरी रीति से काम में ना लाऊं। मैं सुसमाचार को तुम्हारे लिए सेंतमेंत कर दूं, तुम्हारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर दूं। तो प्रत्येक मसीही जो प्रचारक है उसका यह कर्तव्य है कि जब वो सुसमाचार सुनाए तो उसके लिए उसको कोई राशि की लालच नहीं होना चाहिए, वो लोगों के लिए सेंतमेंत यानी फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमने अपनी मिनिस्ट्री बिना किसी के सपोर्ट के, बिना किसी की बात के, ना ही मैं इतना अपने आप में मजबूत था, लेकिन मैंने जब कार्य शुरू किया सब छोटी सी टीम बना करके, तब हमें यह नहीं था कि हमें यह चाहिए कि हमें वो चाहिए। नहीं, हमने
जो अब सुसमाचार है वो लोगों तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाया। और परमेश्वर का धन्यवाद है कि आज भी आप में से बहुत सारे भाई बहनों के सपोर्ट के द्वारा हजारों लोगों के पास वो सुसमाचार फ्री ऑफ कॉस्ट जा रहा है बाइबल अध्ययन के द्वारा। ये आप लोगों का सपोर्ट है, ये हमारा परमेश्वर का ये इंतजाम है जो उसने हमें किया है कि लोगों के लिए हमने सुसमाचार को सेंतमेत कर दिया, लोगों के लिए हमने सुसमाचार फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया। और आगे भी जो भी हम सेमिनार या जो भी करेंगे वो भी हम किसी से ये नहीं कहेंगे कि आपको वहां जाने के लिए रजिस्ट्रेशन की इतनी जरूरत है कि आपको हम चाय पिलाएंगे तो आप 50 रुपए जमा करिए, आपको हम खाना खिलाएंगे तो आप 200 रुपए जमा करिए। नहीं, हमें उन्हें दावत देनी है और अपने बूते पे देनी है। जितना भी हमारा सपोर्ट है, जितने भी हमारे लोग हैं, उसी के द्वारा हम आगे सारी चीजें करेंगे। तो पौलुस यहां कह रहे हैं कि जो काम मुझे सौंपा गया है वो तो मुझे करना है, मुझे किसी मजदूरी की जरूरत नहीं है। मुझे परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने इसी बुलाहट के अनुसार बुलाया है कि मैं मसीह के सुसमाचार को सेंतमेत कर दूं, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट कर दूं। सेंतमेत का मतलब होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। यहां तक कि सुसमाचार में जो मेरा अधिकार है, यानी कि पौलुस कह रहे हैं यहां तक कि मेरा सुसमाचार सुनाने में मेरी कलीसिया के प्रति मेरा अधिकार है कि मैं उनसे सपोर्ट ले सकता हूं। मैं उसे भी पूरी रीति से काम में नहीं लाऊंगा, उसे भी मैं पूरी रीति से काम में नहीं लाऊंगा, क्योंकि ये ऐसी ही बुलाहट मेरी है। क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि मैं स्वतंत्र हूं, अपने आप से अपनी सेवकाई करता हूं, मैं किसी मंडली में नहीं हूं। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं मुझे चुना है अपना प्रेरित होने के लिए। और मैं स्वतंत्र होने पर भी, यानी कि एक बात कही जाए कि वो फरीसी हैं, ऊंचे पद पे हैं, बहुत ही उनका पद जो है ऊंचा था, उसके बावजूद भी उन्होंने मसीह के प्रचार के लिए अपने आप को कूड़ा कर दिया, जगत की खुरचन कर दिया। तो यहां पर वो ये कह रहे हैं कि मैं जो स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को मसीह के प्रचार के लिए दास बना दिया कि बहुत सारे अधिक से अधिक लोगों को प्रभु में खींच लाऊं। मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना, यहूदियों को खींच लाऊं, ताकि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उनके लिए व्यवस्था के अधीन ना होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना, उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है उन्हें खींच लाऊं। व्यवस्थाहीनों के लिए मैं, जो परमेश्वर की व्यवस्थाहीन नहीं परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हूं, व्यवस्थाहीन सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी ना किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं। मैं ये सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूं और औरों के साथ उसका भागी हो जाऊं। तो पौलुस अपनी सेवकाई के विषय में वहां बहुत सारे मसीही भाई बहनों को यह समझाना चाह रहे हैं कि मैंने प्रभु के कार्यों के लिए बहुत कुछ खोया है, तो मुझे आप गलत मत समझो। मैं किसी स्वार्थ के लिए यहां पर कार्य नहीं कर रहा हूं, बल्कि परमेश्वर की आज्ञा के लिए, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चुने जाने के द्वारा, उसने जो मुझे प्रेरित होकर के चुना है उसके द्वारा मैं काम कर रहा हूं। तो यहां पर जो नवा अध्याय है जिसका मेन संदर्भ यह है कि पौलुस ऐसे लोगों को जो उस पर विश्वास नहीं करते हैं, उसको अलग तरीके की उसके विषय में अपनी जो है राय रखते हैं, ऐसे लोगों को समझा रहे हैं कि मैंने कभी इस प्रकार से कोई कार्य नहीं किया, मुझे मत गलत समझो। मैंने अपने आप को पूरी तरह से कूड़ा कर दिया, मैं स्वतंत्र होकर भी दास बन गया। मैंने कैसे कैसे यहूदियों के साथ यहूदी बनकर उन्हें खींच लाया, अन्य जातियों की तरह अन्य जाति बनकर उन्हें खींच लाया। कैसे मैं निर्बलों के साथ निर्बल बना, कैसे मैं तरह तरह के लोगों के साथ उनके साथ वैसा ही बनके मैं उन्हें खींच लाया। तो जो सुसमाचार का प्रचार करते हैं उनके लिए जरूरी है कि वो किसी भी रीति से लोगों को खींच लाएं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें झूठ बोल करके खींच के लाया जाए। बहुत सारे लोग इस वचन का क्लेम यहां पर करते हैं कि अरे हम उन्हें चंगाई का लालच देते हैं, हम उन्हें प्रॉस्पेरिटी का लालच देते हैं, हम उन्हें भविष्यवाणियों का लालच देते हैं। वो इसलिए देते हैं कि हम उन्हें खींचना चाहते हैं। वो इस वचन को कोट करते हैं, यहां पर बड़े ध्यान से सुनिएगा कि पौलुस ने भी तो इस प्रकार से हर रीति से लोगों को प्रभु के लिए खींचा है। तो पहले तो हम खींच के लाते हैं, फिर हम उनकी आत्मिक उन्नति करते हैं। लेकिन ये उनका गलत है। ये तरीका सही हो सकता है, एक तरीके से ये देखा जाए तो ये तरीका सही हो सकता है, लेकिन वो फिर कुछ दिनों के बाद आत्मिक क्यों नहीं हो पाते हैं? वो क्यों फिर चंगाई, प्रॉस्पेरिटी और धन संपत्ति इसी पर विश्वास करते रहते हैं? आप उनकी आत्मिक उन्नति क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आप उन्हें इसलिए नहीं लाए थे। हां, ऐसा हो सकता है कि मैं किसी को लेकर के आऊं, किसी अन्य जाति को यह कहकर के लाऊं कि तुम आओ, प्रभु में तुम्हें चंगाई मिलेगी, तुम्हें जो है प्रभु सब कुछ सारी आशीष देगा। और जब वो प्रभु में आ जाए तो परमेश्वर की ओर से उसे चंगाई मिले, सारी चीजें मिले, लेकिन उसके बाद मैं उसे असली सत्य बताऊं तो बात मेरी सही किसी रीति से मानी जाएगी। लेकिन फिर भी यह सत्य नहीं है, हमें सत्य का प्रचार ही करना है। पौलुस ने इस प्रकार का प्रचार नहीं किया है कि तुम्हें चंगाई मिलेगी तो आ जाओ, तुम्हें प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, नहीं। तो लोग जो इस वचन का गलत तरीके से उपयोग करते हैं उन्हें समझना होगा, यह वो वचन नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं। यह किसी भी रीति से सही नहीं है, क्योंकि झूठ से सत्य का प्रचार नहीं होता है।
सत्य से ही सत्य का प्रचार होता है। तो पौलुस यहां पर तो कह रहे हैं कि मैं इस तरीके से मैंने चतुराई के साथ, बुद्धिमानी के साथ, सतर्कता के साथ हर एक के बीच में रह करके काम किया, प्रभु के वचनों को फैलाया और बहुत सारे लोगों को प्रभु के लिए मैं ले आया हूं। तो जो लोग मुझे गलत समझ रहे हैं वो गलत नहीं समझे। मैंने उस अधिकार का भी, जो एक कलीसिया के प्रति एक सेवक का अधिकार है, उस अधिकार को भी मैं प्रयोग में नहीं लाया। मैंने शादी भी नहीं की जैसे अन्य प्रेरितों ने की, और मैंने अपने आप को पूरी तरह से दास बना दिया, जगत का कूड़ा बना दिया। यह बात यहां पौलुस समझा रहे हैं 9वें अध्याय में। तो हमें समझना होगा कि 9वें अध्याय का मतलब सही तरीके से क्या है। और जैसा मैंने आपको बताया कि इस 9वें अध्याय को दोनों ही तरीके के लोग, कुछ ज्ञानी लोग इसको इस्तेमाल करते हैं उन लोगों के खिलाफ जो ये सोचते हैं कि नहीं सेल्फ डिपेंडेंट मिनिस्ट्री होनी चाहिए, और जो लोग सपोर्ट के द्वारा मिनिस्ट्री चला रहे हैं वो इस बात को यहां पर फैलाते हैं कि देखिए एक मसीही जो प्रचारक है उसका यह अधिकार होता है कि वो अपनी कलीसिया से सपोर्ट मांगे। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह जो है सही नहीं है। हमें जो है परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर ने बुलाया है, परमेश्वर की बुलाहट है और उसी के द्वारा परमेश्वर कार्य कराता है। ना ही वो बड़ा है जो सेल्फ डिपेंडेंट मिनिस्ट्री कर रहा है, ना ही वो बड़ा है जो लोगों के सपोर्ट में काम कर रहा है। दोनों ही प्रभु के लिए कार्य कर रहे हैं, दोनों ही प्रभु के, परमेश्वर के सहकर्मी हैं और दोनों ही अपनी अपनी बुलाहट के अनुसार कार्य कर रहे हैं। लेकिन ये संभव नहीं है कि वो अपने कार्य को भी करता रहे और सेवकाई को भी करता रहे, यह संभव नहीं है। हां, यह हो सकता है जो पहले की प्रतिष्ठा है वो प्रभु के लिए न्यौछावर कर दे और उसके लिए वो जो है पूरी रीति से प्रभु को समर्पित कर दे, यह हो सकता है। लेकिन एक बार एक साथ में दो काम नहीं कर सकता। कोई बिजनेस भी करे और वो प्रभु का कार्य भी करे, वो नहीं कर सकता। कोई इस प्रकार से मेहनत मजदूरी करता रहे पूरे दिन, उसके बाद सेवकाई करे, तो पूर्ण रूप से वो सेवकाई नहीं कर सकता। हां, पार्ट टाइम सेवकाई वो जरूर कर सकता है, लेकिन परमेश्वर ने अगर उसकी बुलाहट 24 घंटे सातों दिन के लिए दी है तो फिर परमेश्वर उसके लिए इंतजाम भी कराते हैं। और एक और चीज हम देखते हैं कि जैसे बड़ी बड़ी कलीसियाओं को हम देखते हैं, बड़ी बड़ी कलीसियाएं हैं, उनके स्कूल चलते हैं, कॉलेजेस चलते हैं, सारी चीजें चलती हैं। हम देखते हैं ना, बड़ी बड़ी रोमन कैथोलिक चर्चेज हैं या सीएनआई चर्चेज हैं या बड़े बड़े मेथोडिस्ट चर्चेज हैं, उनके अपने अपने स्कूल हैं, पुराने सालों पुराने स्कूल हैं, 12 तक कॉलेजेस भी हैं, और वो लोग बच्चों को पढ़ाते हैं और उनसे फीस आती है और सारी कलीसिया उससे चलती है। तो क्या वहां हम नहीं देखते कि एक कलीसिया मिलकर के वहां काम कर रही है? देखिए, यहां भी ऐसा नहीं है जो प्रिंसिपल है तो वो प्रिंसिपल ही बना रहेगा, वो जाकर प्रचार नहीं कर रहा है। जो टीचर है वो टीचर ही बने रहेंगे, वो जाकर प्रचार नहीं कर रहे हैं। लेकिन उस कलीसिया का जो स्कूल है उससे जो पैसा आ रहा है, उससे जो इनकम हो रही है, उससे प्रचार कार्यों में वो इस्तेमाल किया जा रहा है। चर्चेस बन रहे हैं, चर्च में जो पास्टर है उनकी तनख्वाह देना है, जो अगुए हैं उनको तनख्वाह देना है, सारे इवेंट सारी चीजें ये उन पैसों से किया जा रहा है। तो लेकिन वहां भी तो देखा जाए तो अलग अलग रीति से मिलकर के ही काम हो रहा है ना। कलीसियाएं भले ही काम कर रही हैं, लेकिन उनमें जो लोग जो वहां नियुक्त किए गए वो अलग अलग किए गए। यदि कोई पास्टर है तो वो पास्टर का काम कर रहा है, यदि कोई सह पास्टर है तो वो सह पास्टर का काम कर रहा है, यदि किसी स्कूल का वो प्रिंसिपल बना दिया गया तो वो प्रिंसिपल का ही काम कर रहा है, उसको हेड मास्टर बना दिया गया तो वो हेड मास्टर का ही काम कर रहा है। तो इसी प्रकार से सब मिलजुल कर ही कार्य होता है। कोई एक व्यक्ति चाहे कि मैं जो कह रहा हूं, जो समझता हूं वही सही है, तो ऐसा नहीं होता। परमेश्वर हर एक को अपनी अपनी अलग अलग बुलाहट के अनुसार बुलाते हैं, और यही बात 9वें अध्याय में हम देखते हैं कि पौलुस केवल अपने आप को उन लोगों के बीच में अपनी जो बात है वो रखना चाह रहे हैं कि तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं तुम में से ही एक हूं और प्रभु ने मुझे चुना है कि मैं तुम्हारे साथ प्रभु के लिए कार्य कर सकूं। मैं ना किसी स्वार्थ के लिए आया हूं, ना ही मैं किसी वजह से आया हूं, क्योंकि मैंने तो अपना सब कुछ लुटा दिया, मैंने उस अधिकार को भी यहां पे इस्तेमाल नहीं किया। पौलुस का कहने का मतलब केवल इतना ही था यहां। तो हमें हर तरीके से पौलुस की पत्री को जब हम पढ़ रहे हैं तो सही रीति से उसे समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो यहां पर हमने 9वें अध्याय और उसके 23वें वचन तक का अध्ययन कर लिया है। अब हम 24वें वचन से परसों इसका अध्ययन करेंगे। अगली रिकॉर्डिंग मतलब परसों हम अपनी जो संदेश देंगे उसमें करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, और आपको यदि कोई सवाल या कोई इसमें डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फोन नंबर आपके पास है। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज लॉर्ड।